अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं राडिकल अहमद बात कर रहा हूँ। कैसे हैं सब भी ठीक ठाक हैं इंशाअल्लाह। अल्लाह से उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक रहना बोल के, और रोज़े आसान से गुजारा होए इंशाअल्लाह। सब्सक्राइब करो, लाइक करो और बेल आइकन घंटी दबाओ और कमेंट्स भी करो इंशाअल्लाह। और जितना हो सकता है उतना दूसरों को भी पहुँचो मेरे वीडियोस जितना भी हो। और मेरे खुशहाल टीवी को बहुत सारे लोग आप देखते हैं, सब्सक्राइब करो अल्लाह के वास्ते और दूसरों को भी पहुँचो। ख़ास तरीके से मैं दो चार बातें ऐलान करना चाहता हूँ। यही बात है कि मुझे बड़ा अजीब दिखता है एक तरीक़ा। जब हमें कुरान पढ़ना है, जब हमें नमाज़ पढ़ना है, सुकून से, एकदम सुकून से अल्लाह का नाम लो, पूरा दिल दिमाग सब अल्लाह के सामने रख के हमें एक हिसाब से, शौक़ से, जान मन सब लगा डाल को अल्लाह के सामने सुकून से, ठहर ठहर को, प्यार से, मोहब्बत से, अच्छी आवाज़ से कुरान पढ़ने से अल्लाह बड़ा पसंद करता है, क्या नहीं। सूरह मुज़म्मिल में कैसा फरमाता है अल्लाह ताला, ठहर ठहर को पढ़ने के लिए बोला अल्लाह ताला, और प्यार से, मोहब्बत से, अच्छी आवाज़ से, मीठी आवाज़ से पढ़ने के लिए बोला। मुझे ये नहीं समझ में आता है। मैं हाँ को भी एक हज़रत को भी मैंने सवाल भी कर दिया कि मुझे ये नहीं समझ आता। यहाँ को तेलुगु में भी मुझे बोलो कि मैं एक्चुअली तेलुगु में तर्जुमा निकाला हूँ कुरान का। मेरे दोस्तों को बोल को भी मैं निकाला हूँ और देखा हूँ कि तेलुगु में भी बोलता हूँ और हमारे बातों में भी बोलेंगे इंशाअल्लाह बिज़निल्लाह दो चार बातें। मुझे ये नहीं समझ में आता कि जब तरावे पढ़ते हैं, तराविया में आपको इतना, अब देखो बाहर कंट्री में 8 रकात भी पढ़ने दो कि वहाँ 4 रकात पढ़े होती है कुरान, यहाँ 20 रकात में भी नहीं पढ़ते। फिर भी क्या है रे बोले, तो मैं किसी को फतवा देता नहीं, किसी को मैं अपनी मर्ज़ी से ऐलान करता नहीं। जो अल्लाह जहाँ बोला है वही बात हमें चाहिए, सबको भी वही है। और एक बात कह रहे बोले तो जब वो तरावे खड़ती हैं, तरावे में अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम मालिक यौमिद्दीन अकरम, ऐसा पढ़ने के लिए ना अल्लाह बोला, ना अल्लाह के रसूल बोले, ना सहाबा पढ़े, ना अल्लाह के रसूल पढ़े, हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं एक जगह भी नहीं पढ़े, ना कोई कहीं ऐलान है, ना हदीस से साबित है, ना कुरान से साबित है, ना हुक्म है अल्लाह का। ये कौन सा तरीक़ा पता नहीं, अपनी मर्ज़ी से डाले। क्योंकि अल्लाह ये भी फरमाता है मेरे प्यारे रसूल के तरीक़े को अपनाने वाले कुछ मैं पसंद करता हूँ, क्या अल्लाह पाक है। यहाँ उल्टा हो गया। औज़ु बिल्लाह। मुझे परसों एक बार मैं जस्ट थोड़े दिन पहले मैं आपको राजधानी होटल के पिक्चर आई छुट्टी में, जो मस्जिद है उमर में, क्या कि मस्जिद है शायद में, इतना नाम नहीं, मौलाना की भी नाम नहीं आता है मुझे। माशाल्लाह उन्होंने बहुत अच्छा बोले थे। तराविया में कभी भी नमाज खड़ते ही, तराविया में जो कुरान पढ़ते इक़रा करते हैं, तो ठहर ठहर को अल्लाह ताला जैसा मुज़म्मिल में बोला, ठहर ठहर को समझ को अब मीठी आवाज़ से, अच्छा धीरे से पढ़ना चाहिए, जल्दी पढ़ने का नहीं है बोल को। माशाल्लाह मुझे बहुत अच्छा लगा। सच बात, सीधी बात, किसी को भी अच्छा लगना चाहिए, उसमें कोई आड़ा करने का नहीं है। अगर से करे तो अल्लाह के पास पड़ जाती। और एक बात क्या है बोले तो, यहाँ आपको कुरान की एक आयत है, आओ ज़िद अलैहि वरत्तिलिल कुरान तरतीला, यानी इसकी मानी आपको तो तेलुगु में क्या है रखे तो बोले तो, తెలుగు వాళ్ళు కూడా మీరు కూడా అర్థం చేసుకోండి, మన ఇస్లాం నేర్చుకుని ఉండేవాళ్ళు అందరూ, లేదా దానిని మరికొద్దిగా పెంచుకో, ఖురాన్ను మాత్రం బాగా ఆగి నింపదిగా स्पष्टंगा पठिंचो, यानी ठहर ठहर को प्यार से, मोहब्बत से पढ़ने के लिए कुरान अल्लाह ताला सूरह मुज़म्मिल में फरमा दिया है। जब हाँ अल्लाह कुरान में खुद सूरह मुज़म्मिल में फरमा दिया, तर्जुमे के साथ है, ऐलान कर पाया अल्लाह पाक ने, जब हमें कैसा पढ़ना चाहिए। हमें सामने कुरान पढ़ते हैं तो फिर का मुरोट आदमी भी ऐसी शौक़ रख डालना चाहिए कि शौक़ से, प्यार से, मोहब्बत से सुनना चाहिए। बाद उसमें अच्छी बुरी बात, एक दो आयत की बात आपको उनको तरावे होने के बाद तर्जुमे के साथ उनको समझाना चाहिए। ऐसे सब बोले अल्लाह ताला, मैं फलाने आयत वो पढ़ा था बोल के, ताकि उनको समझ में आता। और एक बात क्या है वो बोले तो, मैंने एक मौलाना को सवाल किया, क्यों ऐसा जल्दी पढ़ती है। सूरह मुज़म्मिल में अल्लाह ऐसा फरमाता है, ना अल्लाह के रसूल पढ़े, ना सहाबा पढ़े, ना अल्लाह कहीं बोला, क्यों ऐसा पढ़ते हैं अपनी मर्ज़ी से बोले तो। ये एक मौलाना मुझे ये बोले, अल्लाह रहम करे, उनका नाम नहीं बोलना चाहता हूँ, कि कामा से थक को आगे रहते लोग, और कामा को चले जाना फिर सुबह होने के बाद, और रात में सोना चाहिए, और जल्दी जल्दी पढ़ा के कर डाले तो, जो नहीं तो नाराज़ होती, नहीं तो अच्छा नहीं लगता, वो लफड़ा होता। ये क्या क्या बोलते हैं, नऊज़ु बिल्लाहि मिनज़ ज़ालिमीन। ये ईमान कहाँ, तक़वा कहाँ, तौहीद कहाँ। और अल्लाह को राज़ी करने के वास्ते सारी दुनिया नाराज़ होती, क्या फ़र्क
पड़ता, तुम्हारा काम आपको उनकी मर्ज़ी से चलने के वास्ते। अल्लाह की मर्ज़ी छोड़ को तौबा अस्तगफिरुल्लाहिल अज़ीम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के तरीके को छोड़ कर लोगों की मर्ज़ी के चलने के लिए थोड़ी अल्लाह कहा। अल्लाह की मर्ज़ी चलना चाहिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का तरीक़ा होना चाहिए, प्यार मोहब्बत से मीठी आवाज़ से लफ्ज़ा अच्छा पढ़ना चाहिए। ये क्या हरकत, ये मुझे समझ में नहीं आता। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याक नअबुदु, ये क्या, ये इस्लाम थोड़ी बोल रहा है भाई। ना कुरान बोलती है ना हदीस बोलती है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। क्या जाता हमारा खजाना, क्या तबीयत जाता भाई। ये कहा ज़्यादा अच्छी आवाज़ से, तरह से मीठी आवाज़ से धीरे से रुक रुक को अल्लाह बोले इसका पढ़े तो कहती एक 5 मिनट एक 10 मिनट ज़्यादा लगेगा। बाई चांस बोलने की बात है, थोड़ा समझना चाहिए हम लोग। अच्छी आवाज़ को, मीठी आवाज़ को, अच्छा हीरे मोतियाँ ज़ुबान से झड़नाने की जगह पर को अंगार खोलत्या और कोलसा झड़े सका पड़े तो क्या अच्छा लगता बोलो। अल्लाह के हुक्म को, अल्लाह के मर्ज़ी को हमें तोड़ना नहीं चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत के तरीक़े को हमें छोड़ना नहीं चाहिए। अपनी मर्ज़ी से आपको कुछ करना नहीं चाहिए। ये हाँ, ये किसी का तरीक़ा नहीं है, ये एकदम गलत कर डालते हैं हमें, समझे नहीं। ये हमें समझना चाहिए। ఇంకా మీరు మా తెలుగు వచ్చేవాళ్ళు కూడా నేర్చుకోండి। కానీ నేను పెద్ద చదువాణి అని చెప్పలేదు। నేను मैं कैसा, मैं बड़ा इलम वाला अरबल को मैं नहीं बोलता हूँ, मैं सच्चाई का ऐलान करता हूँ बस। और एक बात है, इन्ना सुनलखी अलैका खौलन शकीला, यानी इसका तर्जुमा क्या है, निश्चयंगा मेमू नीपै वका आ बरुवैना वाकनु वयनुन्नानो। अब समझ गए हैं तुम्हें मेरे ख्याल से, ये हमें समझना चाहिए। इन्ना जो भी हो, ज़रा समझ को काम लेना चाहिए कि हमारे इस्लाम में कैसा है, क्या है बोल को। ये उज़न हुई एक आयत हमारा अल्लाह ताला जो भी उतारा गया है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, जब कुरान उतारी गई है, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिब्राइल अलैहिस्सलाम जैसा आए हुए थी, जैसा बोल को सीने से लगाए गए थी, जैसा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घबरा गए हैं और डर को जैसा कम्बल ओढ़ले को पड़ गए थे, वो कम्बल ओढ़ले को, जब अल्लाह ताला फिर भी क्या ऐलान किया, ये ज़रा हमें समझना चाहिए। बोलता अल्लाह ताला कुरान में फिर को या अय्युहल मुज़म्मिल, यानी वो वस्त्र मुनु कప్పుకున్నవాడా, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह फरमाता है कितना प्यारा कमल जो ओढ़े हुए। और अल्लाह ने जितना भी बोलता है हमें समझना चाहिए, हमें समझ को काम लेना चाहिए। फिर अल्लाह बोलता है खुमिल लैला इल्ला खलीला, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखो अल्लाह ताला क्या बोलता है, కొద్దిసేపు మినహా రాత్రంతా నమాజులో నిలబడు। जरखोत अल्लाह के बाद देखो కొద్దిసేపు मिनहा, यानी जरखोत रात में नमाज में पूरी रात नमाज में खड़ो। अल्लाह खुद बोलता है, कैसे कितने प्यारे बातें कुरान में अल्लाह बोलता है रात में खड़ने के लिए बोलता है। यहाँ रात में आप कितना जल्दबाजी पढ़ ले चल जाने का कहाँ है भाई, इतना जल्दी लोगों को काम हलाल रिज़्क़ कमाना है, हलाल कमाई कमाना है, हलाल तरीके से रहना है, तो अल्लाह की बात सुनना पड़ेगा ना। तुम्हें कितना क्या कर ले को भी अल्लाह का ने आपको मुजरी नहीं मिली तो फ़ायदा क्या भाई। हम इबादत करते हैं तो हमारी मर्ज़ी की मतलब से, अब मतलब की इबादत का अल्लाह कबूलता नहीं, हमारी मर्ज़ी से, हमारी सुकून से, हमारी सहूलत से बनाने के लिए नहीं। अल्लाह जहाँ तक हुक्म किया गया है, हुकूक भी दिया गया है, उसी हिसाब से हमें चले। तो आता तो थोड़ी टाइम बरस के एक बार, एक महीने को कोई एहतराम से हमें समझ को वैल्यू के हिसाब से मैं करें तो अल्लाह ताला को हमें एक बार या तो 70 बार हमारे मोड़ को देखता अल्लाह ताला, और हमना को आपको अच्छी से अच्छी हिदायत भी देता और नए रास्ते खोलता, ज़िंदगी को बुलंद करता, आगे बढ़ता। ईमान आपको ऐसा, पहले के सहाबा सब भी मुफ्तियाँ आलिमा कुरान हाफिज़ा ऐसे नहीं थे, लेकिन ईमान ऐसा था, उनको जितना इल्म आता था तर्जुमे के साथ, तक़वा का तो क्या, तौहीद का तो क्या, उन्हें समझते थे। अल्लाह ताला देखो कितनी मोहब्बत करता था, ये हमें समझना चाहिए यहाँ पे। और एक बात कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है निस्फ़हु अविन खुस मिन्हु खलीला, यानी इसका तर्जुमा क्या है तेलुगु में, ये भी क्या है रात्रि లేదా దాని కంటే కొంచెం తక్కువ చేసుకో। रात नहीं तो उसी में थोड़ा सा
कम कर ले कोहंदे भी, यानी खुद आराम कर कोहंदे भी हमें नमाज पढ़ सकती। यहाँ पे ये समझ में आता है, हमें समझ लेना चाहिए। और एक बात क्या है बोले तो बात देखो, और एक आयत में अल्लाह क्या बोलता है, कुल इन्ना सलाती व नसीकी व मह या व మమాతి లిల్లాహి రబ్బిల్ ఆలమీన్, యాని ఇంకా ఇలా అను నిశ్చయంగా నా నమాజ్, నా బలి ఖుర్బానీ, నా జీవితం మరియు నా మరణం సర్వలోకాలకు ప్రభువైన అల్లాహ్ కొరకే। 6.162 में ये बात है, समझ में नहीं, 162 में। और एक बात क्या होता है, मेरा जान मन या इनका ఇలా అను నిశ్చయంగా నా నమాజ్, मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरी ज़िंदगी और मेरी मौत, सब सारी दुनिया सब सर्वलोकाला प्रभुवैन अल्लाह के सब आपको अल्लाह के सामने अल्लाह के वास्ते चो। जब अल्लाह के वास्ते सब हमें ऐसा करना है तो गति हमारी मर्ज़ी जोड़ सकती क्या? मैं ये सवाल करना चाहता हूँ, हमारी मर्ज़ी जोड़ सकती क्या? हमारी मर्ज़ी चलती नहीं। अल्लाह जो बोला हुआ है कुरान में वही पढ़ना चाहिए, प्यार से पढ़ना चाहिए, मोहब्बत से पढ़े। ये तरावे का तो शौक़ से पूरी कुरान सुनना चाहिए। तुम्हें 4-4 कुरान 5-5 कुरान ख़त्म करने की ज़रूरत है, ये कुरान ख़त्म करो, लेकिन प्यार से पढ़ो, अच्छा पढ़ो, ठीक से पढ़ो। देखो सच बात सही होता, अपनी मर्ज़ी से इतने पढ़ डालना, उतने पढ़ डालना, इतना कर डालना, इसमें नेकी की जगह आपको क्या होता तुम्हें समझ में, वो भी रहमत के महीने में, रमज़ान के महीने में अपनी मर्ज़ी से आपको खुद ऐसा स्पीड जैसे रैकेट जैसे पढ़ना बिल्कुल सरासर गलत है। तुम्हें खुद जानते भी ही है, मालूमात भी है, पब्लिक के लिए नहीं करो, मतलब के लिए नहीं करो। और हमें आँखों हमारे पेट के लिए, थोड़े लोग पेट के लिए भी करते, ऐसा भी नहीं करो। अल्लाह के वास्ते, अल्लाह के वास्ते क्या काम भी करो, अल्लाह के वास्ते ज़िंदगी करो, अल्लाह के वास्ते मर जाओ, अल्लाह के वास्ते पढ़ो, अल्लाह के वास्ते सब कुछ करो। अल्लाह ताला नवे नवे रास्ते खुलाता, कहाँ की पहुँचाता है इंशाअल्लाह बिस्मिल्लाह। मैं एक मुरोट हूँ, मैं किसी को फतवे देने वाला नहीं, मैं बड़ा इल्म वाला कर बोल कर नहीं बोलता। मैं जो कुरान की बात है वही सामने रखता हूँ, जो हदीस की बात है वही मैं सामने रखता हूँ, अपनी मर्ज़ी से बोलने वाला नहीं। और अल्लाह के रसूल फरमाते हैं 550 बसात में सही बुखारी में आपको अल्लाह के रसूल भी फरमा दिए। देखो एक साहबा को मस्जिद में जाकर नमाज जल्दी जल्दी पढ़ डाल को निकल जाते हैं, तो अल्लाह के रसूल फरमाते फिर भी तुम्हें नमाज पढ़ो। क्यों बोलते हैं फिर भी तुम्हें नमाज पढ़ो को बोलते हैं? क्योंकि जल्दी पढ़ना गलत है। प्यार से, मोहब्बत से, अल्लाह से मोहब्बत रखो, काम करो। यह रमज़ान का महीना समझ को नमाज़ पढ़ते हैं, लेकिन अल्लाह ताला रमज़ान के महीने में आपको कहाँ तक हुकूक किया है, कहाँ तक अल्लाह की रहमत, इसके साथ कैसा चलना है, कैसा करना है, ये समझ को पढ़ते नहीं हैं। अल्लाह से मोहब्बत करो, मोहब्बत करने वाला सच्चाई का ऐलान करना चाहिए, समझे नहीं? ये और एक बात है, और सीधी बात को कड़वापन लगता है, इसमें कोई दुश्मनी करता, कोई करे तो भी खुदा को जवाब दे लेता, समझे नहीं? वल्लज़ीना कफ़रू वकज़्ज़बू बिआयातिना उलाइका अस्हाबुल జహీం, యాని మరియు ఎవరైతే సత్య తిరస్కారానికి పాల్పడి మా సూచనలను ఆపద్దాలని తిరస్కరిస్తారో అలాంటి వారు భగభగ మండే నరకాగ్ని వాసులవుతారు। यानी अल्लाह की आयतों को आपको कोई भी है यानी कोई भी आको से आको नाहा कर को आड़ा बोल डाल को, आड़ा रकम से अपनी मर्ज़ी से बोल डाल को, नीचे ऊपर कर डाल को, इसमें आपको कोई दुश्मनी करो, कुछ भी क्या भी मेरी मर्ज़ी से बोल चलना, ये सब भी आड़ा टेढ़ा कर दो, भगा भगा, यानी खूब आवाज़ से अच्छी जलने वाली आग में अल्लाह ताला से लिखा को जहन्नम में डालता, समझे नहीं? इसमें कोई इरा करने की ज़रूरत नहीं, इसमें कोई गुस्सा करने की भी ज़रूरत नहीं, जो सच है सही ही होता है, समझ रहे मेरे भाइयों? इसमें कोई गुस्सा करने की बात नहीं है, इसमें इरा कर लेने की बात नहीं है। हमें इरा वो रखना चाहिए, हमें जैसे पहले साहबा एक साहबा इल्म पढ़ते हैं तो उनसे और भी अच्छा पढ़ना, पोटा पोटी रखो, इल्म पढ़ते थे। और तरीक़े में भी ऐसा ही सीखो, जो भी करो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के तरीके से, अल्लाह बोले हुए हुक्म जैसा कुरान में सूरह मुज़म्मिल में ठहर ठहर को प्यार से, मोहब्बत से, अच्छे लफ्ज़ों से, मीठी आवाज़ से अच्छा पढ़ने के लिए अल्लाह ताला हुक्म दिया गया है। उसी तरीके से हमें पढ़ को इंशाल्लाह सही कर लेंगे, और पीछे के लोगों जो भी नमाज़ पढ़ते हैं उनको भी समझेंगे और भी आगे बढ़ेंगे। अल्लाह ईमान बढ़ाएगा, तक़वा समझना, और तक़वा क्या करने की चीज़ को पहचान लेना, तौहीद करने की चीज़ को पहचान लेना, और दुनिया के हालात को पढ़कर नहीं चलना। हमें आपको किताबां क्या बोलते हैं, इसे पढ़कर हमें हालात बना लेना चाहिए, हालात को बिगड़ा लेना चाहिए, अपने हाथों से हालात बिगड़ा ले को। दुनिया बिगड़ती नहीं, दुनिया सही है, लोगों के कानून, लोगों का तरीक़ा, लोगों का वज़न पना दुनिया में पढ़ो, दुनिया चलती है। दुनिया को तकलीफ इंसान से होती है, इंसान आपको
دنیا کو انسان کو تکلیف دیتی نہیں، دنیا کو آپ کو انسان تکلیف دیتا ہے، سمجھا ہے کیا نہیں؟ جسم کو کھا جانے کے واسطے میں، پی لینے کے واسطے میں، رات دن جب کو روزہ رہنے کے واسطے یہ پکا کھا لینا، وہ پکا کھا لینا، یہ کھا لینا، وہ کھا لینا، اگر کو بول کر رمضان کے بہانے سے آپ کو ایک آدمی 4 آدمی کی کھادگی کھا لے کو گزارا کر ڈالتا ہے، سحری کے ٹائم پر 3 ٹائم کا کھاتا ہے، اور رات میں آ کر افطاری کے ٹائم پر 3-4 آدمی کا دھیرے دھیرے سے آ کر خوب کھاتے ہی، 3 ٹائم معمول ٹائم میں کھاتے سے زیادہ رمضان میں کھا جاتے ہی، اور یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، سب بات آئی سب یہ پرہیزگار زندگی کیا اپنے پیٹ بھرو پیر صاحب کے کاما کر ڈالتے ہیں، کھا لیتے ہیں، سب کر ڈالتے ہیں، نماز دیکھو تو مرغی کی چون مار دانا کھیس کا ٹک ٹک مار ڈال کا آتی، ایسا عبادت نہیں ہوتی ہے، ہمیں نیکی کمانا چاہیے، ہمیں محنت کرنا چاہیے، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا چاہیے، تہجد کے ساتھ آپ کو اللہ کے سامنے رونا چاہیے، اللہ سے پوچھنا چاہیے، ہمیں صحیح راستے پر چلنا چاہیے، اس لیے برے حکومت کے بادشاہ آیا تھا، برے دن آ جاتی ہیں، برے بیماریاں آ جاتی ہیں، برے جو بھی کیا بھی اپنے ہاتھوں سے کرتے ہیں اس کی مزری آپ اس کی گود میں ڈالتا اللہ تعالیٰ، اس لیے صحیح طریقے سے آؤ ایک طرح سے کو اللہ کے رسول کے سنت کے طریقوں کو اپناؤ، اور اللہ بولے ہوئے قرآن میں جہاں تک باتیں اس کو اپناؤ اور سچ سمجھو، صحیح طریقے سے چلو، دھیرے سے پیار سے محبت سے قرآن کو پڑھو، شوق سے پڑھو، اچھے رہو، اللہ اچھی زندگی دیتا۔ اور ایک خاص بات ایک ہے، جب وہ نماز 7 سال کا بچہ ہونے کے بعد اسے مار کو ہم نے بھی مسجد کے لے جانے کا حکم دیا گیا ہے اللہ پاک نے اپنے باپ کو بیٹے کے وارث کے لیے۔ اور اس میں کیا ہے بولے تو جب ہمیں فرض نماز پڑھنے کے بعد سنت نفل گھر میں کبھی کبھی پڑھتے اٹھتے چلتے تو چھوٹے بچے سے بھی انہیں دیکھتا کرتا رہتا، یہ کیا چیز ہے بول کے اسے سمجھ میں آتا، ہمیں پڑھتے تو ہمارے بازو بھی انہیں بھی آگے ویسا حرکت کر کو ویسا پڑھنا شروع کرتا۔ جب میں یہ دیکھوں مسجد میں آ کو 5 سال 6 سال کے بچے کو، 4 سال کے بچے کو، 3 سال کے بچے کوئی فیشن سے شوق سے اچھا سرما لگاتی ہیں، اچھے کپڑے پہناتی ہیں، صحیح ہے، اچھی ہے، لے کے آنے کے بعد بچہ کیا کرتا، اچانک لے کر بازو کھڑا کر کو نماز میں کھڑا کو، جب تمہیں رکوع میں جاتی ہیں سجدے میں جاتی ہیں تو بچہ دیکھو یہ کیا ہوتا ہے، رکوع کا عجیب سا سمجھ لیا، چیخا اٹھا کر رو ڈالتا، ڈر جاتا انہیں، جب چیخا مار کو ڈر جاتا ہے، روتا ہے، تو ساری کی ساری صف میں آ کو سارے کے نمازوں کتنا ڈسٹرب ہوتا اور کتنی تکلیف ہوتی، کتنی رکعت بنے سالیں، کتنی پوری نماز خراب ہوتی ہے، یہ غلط کرتے ہیں، یہ ڈائریکٹ لے لکھا ایسا کرتے اسے، اگر سے اسے طریقہ سکھا کو رکھے تھے تو کہتی وہ بچہ ہاں یہ گھر میں بھی پڑھتے تھے، ہمارا ابا یہاں بھی پڑھتے ہیں، ہمیں بھی پڑھیں گے، انہیں بھی واجب پڑھتا، یہ ہم ایک دیکھتے نہیں، 2 دیکھتے نہیں، کپڑے پہنا کو، سرما لگا کو، پھر عطا لگا شوق سے لگا دیکھیں، اچھی بات ہے، یہ تمہارے ارمان ہے، جب ارمان یہ کیوں نہیں کرتے، وہ بچے کو نماز یہ اللہ کے سامنے ایسا سجدہ مانا، وہ گھر میں کہتی سنت نفل پڑھ کو بچے کو سکھائے تھے تو مسجد میں تھوڑی روتا وہ بچہ۔ اور ایک بات کیا ہے تو 7 سال کی عمر کے بعد ٹھیک ہے مسجد کو لگانا، اگر سے مسجد کو لگانا ہے تو بچے کو اگر نماز کے بارے میں معلومات ہے تو نہیں، کیا آپ کو یہ کو رو ڈالا سارے کے سارے نمازوں کو آپ کو کتنی تکلیف ہوتی ہے، یہ ذرا ہمیں اتہاس برتنا چاہیے۔ اور سیکنڈ دومی بات کیا ہے اگر بولے تو جب 7 سال کے بعد ہونے کے بعد بھی آپ کو مسجد کو بچوں کو نماز کے لیے لگاتے ہیں تو خود مولانا کیا کرتے ہیں، بچوں کو پھچے ڈالتے ہیں، بڑے کے سامنے رکھو نماز پڑھتے ہیں، یہ سراسر غلط ہے، کیونکہ اللہ نہیں بولے ایسا کرو بول کو، اللہ کے رسول بھی کہیں نہیں بولے ایسا کرو بول کو۔ بچے جب نماز پڑھتے ہیں تو ایک بڑے کے بعد ایک بچہ، 2 بڑے کے بعد ایک بچہ ایسا کھڑا کر تو صحیح طریقے سے نماز پڑھے تو ڈسٹرب ہو، اس کا آرام سے نماز ہوتی ہے اور ان کو ڈر بھی ہوتا۔ تمہیں چھوٹے بچوں سب کو آپ کو پھچے ڈالا لے تو پھچے کیا کرتے ہو، شیطان بہکا کو پورے بچے گھلر اللہ سب کر کے نا سامنے کی ساری سب کو تکلیف پہنچتی ہے، نماز ڈسٹرب ہو جاتا ہے زیادہ، اور بھی زیادہ ڈسٹرب ہونے کا چانس ہے نہیں، وہ چانس کیا ہوتا ہے، میں دیکھتا ہوں آنکھوں سے، کبھی بھی بچوں کو پھچے ٹھیلنے کا نہیں، نہ اسلام بولتا ہے، نہ قرآن بولتی ہے، نہ حدیث بولتی ہے، نہ اللہ کے رسول فرمائی، نہ صحابہ فرمائی۔ بچوں کو آپ کو بڑے کے بازو کھڑا کرو، ایک بڑے کے بازو کو ایک بچہ، اب ایک بڑے کے بعد 2 بڑے کے بازو، اب ایک بچہ ایسا کھڑا کر لو، نماز پڑھو، سامان لے کو، ان کو ڈر پیدا ہوتا، اگر سے اللہ گھلر کیا بھی کرنا تو مسجد کے باہر کر دینا، مسجد میں گئے تو ہمیں بڑے کے بازو کھڑنا پڑتا ہے، کو پہلے سمجھ کو ڈر سے آ کر رہتی، ایک طریقہ ہوتا، سینے میں ان کے ایمان پیدا ہوتا، اللہ کرنے کی چیز کو آپ کو ڈر رہے کرنے کی بات ایک سمجھ آتی ہے بچوں کو، ویسا کریں سکھا بچے سب پھینچے جاؤ، یہ کون سکھائے سا طریقہ، یہ کون بولی تم نہ کو، کیا کتاب بولتی ہے، نہ کہیں تو اللہ کے رسول خان تو گھر کو دکھائی، نہ صحابہ کر کو دکھائی، نہ اللہ بولا، یہ خود کی مرضی سے کر لیتے اس طریقے، بچوں کو ہمیں ہاتھوں سے بگڑاتی، بچوں کو طریقہ سکھانا ہے تو جب چھوٹے بچے ہیں تو گھر میں سنت نفل پڑھتے ہو تو وہ بچوں آٹومیٹک سے نماز ہمارا ابا یہاں پڑھتے ہیں تو مسجد میں جانے کے بعد روتے نہیں، بچے آٹومیٹک سے انہوں بھی سجدہ کرنا شروع کر ڈالتے ہیں، تاکہ ہمارا ابا گھر میں بھی کرتے تھے، یہ ایسا یہاں بول کو ان کو آٹومیٹک سمجھ میں آتا، اگر اسے چھوٹی عمر میں لگا شوق کرنا ہے تو تمہاری 7 سال کی عمر کے بعد جب بچے نماز کو آتے ہیں تو بڑے کے بازو کھڑنا شروع کر ڈالتے ہیں تو انہیں اللہ گھلر کرتے نہیں، سب کو لے جا کے اکٹھا کر چھوڑ ڈالتے نا اللہ گھلر کرتے، ان کو ڈر ویسا دینا چاہیے، سمجھانا چاہیے، سکھانا چاہیے، سمجھے نہیں، ایسا کر لینا چاہیے۔ اور ایک بات کیا ہے بولے تو جب
ईद के वक्त में आको बोले सकना ना कोई इबादत करने वाले 5 टाइम नमाज पढ़ के अंदर बोले सकना ना को ही बड़े बड़े इलम पढ़ ले को भी भाई को बच्चा जवान भाई बच्चा भी बैठ को ही कपड़ा नहीं उनके पास खाना पीना नहीं। अल्लाह के वास्ते जिसके पास अल्लाह ताला दिया है उनका ख्याल करो और उनको एक जोड़ा अच्छे से कपड़े पहनाओ। जवान बच्ची उन्हें भी खुश होती है, चाहे उसके सहेलियाँ के साथ अड़स पड़स सब भी पहनते हैं तो वो बच्ची को भी सब भी मिलको जो जिसके पास अल्लाह ताला दिया है पड़ोसी का सबसे बड़ा हक है, उनको भी दियो, उन्हें भी पहन खुशी करने दो, तुम्हारे पास नहीं तो भी। और खैर खैरात ऐसा करो छुपा छुप को, किसी को पता नहीं चलना चाहिए और किसी को मालूमात होना नहीं चाहिए। जब उसे पहनने के बाद आपको ये मई दिली से कपड़े बोल एक टाइम बोली तो उसका जान किशाना हो जाता, उसका जान शर्मिंदा हो जाता। ये कपड़े से भला कि मैं पुराने कपड़े मेरे घर में ही पहनती, मेरे कपड़े में कोई बोलने वाला नहीं था, दिला को बोली तो यह आपको रियाकारी हो जाती है। रियाकारी को अल्लाह पसंद नहीं करता। जो भी चीज़ दिलाओ करो बाहर नहीं पड़ना चाहिए। फोटो वहाँ उतारना, वीडियोस उतारना, पब्लिसिटी को सोशल मीडिया पर को दिखाना, ये रियाकारी के ऊपर आ जाता है। ये रियाकारी नहीं करो, तुम्हें करते हैं तो सिर्फ अल्लाह को ही मालूम होना चाहिए। यहाँ तक जो शोहर नेकी कर लेता है आपस में खैर खैरात तो बीवी को नहीं होना मालूमात होना चाहिए। बीवी को बीवी भी जो भी खैर खैरात कर लेते शोहर को तक मालूम होना को ज़रूरी कि अगर दो जने को मालूमात हो को भी कर ले तो भी कोई बात नहीं, कोई हर्ज नहीं। मैं ऐसा फलान जगह ऐसे दे लेंगे, अच्छी बात है, समझे नहीं, ये कर लेना चाहिए। वो तट पहन के फिर दूसरे आदमी तक पहुंचना नहीं चाहिए। भाना को कपड़े बने तो मैं हमारे भानांगे बनी थी, अब भावजा में नडानांगे बनी थी, क्या मुश्किल, उनका हक था, उनका माल था, उसका भाई का माल हकदार है, ले गई उसमें, फिर बोले नहीं कि क्या बात है। तुम्हें भी घर की भानु चू, तुम्हें भी घर की बेटी चू, तुम्हें भी लगा लेती, उन्होंने भी तुम्हारे बोलने की ज़रूरत नहीं। ये मामूल चू, ये बरस के एक बार एक बड़े प्यारा रहमत का महीना है, रमज़ान का महीना है, हमारे लिए बड़ी खुशी का महीना है, अच्छा महीना है, कुरान नाजिल हुआ महीना है। जितना हो सकता उतना शौक़ से कुरान पढ़ो और अल्लाह से दुआ करो। आज जुम्मा भी है, मैं अल्लाह से उम्मीद करता हूँ सारे के सारे लोगों के लिए अल्लाह हलाल रिज़्क़ अता फरमा और सही समझने की तौफीक अता फरमा। हमारे इस्लामी तरीक़े को सही समझ को सीधे रास्ते से चलने की तौफीक अता फरमा और हमेशा अल्लाह पाक ने हमारे साथ खुश हो जाए ऐसा रास्ता हम लोग को दिखाए। और ख़ास तरीके से हिदायत की दुआ मांगो, हर इंसान अल्लाह ऐसी दुआ मांगो, अल्लाह हमको कुरान और हदीस सही सच्चा समझ को, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही नमाज कैसा पढ़ना है, कैसा करना है, सीधा रास्ता हम लोग दिखा को अल्लाह तो हमारे साथ खुश हो जाए बोलकर अल्लाह से दुआ करो। हम अल्लाह पाक हमको हलाल रिज़्क़ अता फरमाए, हमको सबको भी हर मुश्किल को दूर करे, आने वाले बीमारियों से, मुश्किलों से, तकलीफ से अल्लाह हिफाजत करे और हर नज़र से, टोके से, बुराई से अल्लाह शैतान के वसवसों से सबसे बचा को अल्लाह की रहमत में रखे। और जुम्मे के दिन अलकहफ पढ़ो, अगले हफ्ते तक अल्लाह की रहमत में रहती, बुरे लफ्ज़ों से, बुरे बातों से, चाड़ी से, गिबत से, बुराई से सबसे बचे। और अड़स पड़ोस में आँखों हसद करने का, गिबत करने का रख लीन सका। इंशाल्लाह सभी प्यार मोहब्बत बाँट को एक दूसरे ने मया मोहब्बत बाँट को सीधे तरीके से चलने की तौफीक अता फरमाए और रोज़े हशर के दिन अर्श का साया नसीब अता फरमा। और जब इंसान जब भी कभी मौत आने वाली तो पाक कलमे की नसीब अता फरमा। और बरज़ख की ज़िंदगी जब हमें करना जाते मौत हो जाने के बाद अल्लाह वहाँ को हमको इतना आसान कर दे, जन्नतुल फिरदौस मुकाम अता फरमा। हर मुश्किल को, हर तकलीफ़ से अल्लाह बचाए। हर जवान लड़की को अल्लाह ताला शादी आसान से होकर करे और नेक साला लड़की को नेक साला लड़का मिले और उसे समझ को शादी करने की तौफीक अता फरमा। बड़े लंबे लंबे खर्चे नहीं सका, तकलीफ नहीं सका। और एक बात, जितना भी तरीक़ा क्यों ना जाने तरीक़े तो अपने अपने बुलंद हो जाते हैं। जितना भी तरीक़ा क्यों ना जाने अपने अपने तरीक़े बुलंद हो जाते हैं। लड़कियों को वज़न बढ़ा देते हैं, लड़कियों की तकलीफ़ की वज़न इतना बढ़ा देते हैं, शादी का को जंगल बना देते हैं। शादी करने के बाद रिवाज़ा ऐसे लगाते हैं, कांटों का बाग बना के उसके सिर पे रख देते हैं। माँ बाप को भी तकलीफ़, लड़की को भी तकलीफ़, सबको भी तकलीफ़ है। लास्ट को उन्हें निकाह कर ले, बच्चे पैदा हो तो उसे भी तकलीफ आपको पड़ जाती है, वो बच्चों को भी करना पड़ेगा। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के तरीके से निकाह करो और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के तरीके से ज़िंदगी करो। हमें सही समझने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हमें सही शादी करने की तौफीक अता फरमा। ऐसी बरकतें दे डालता अल्लाह ताला, ऐसी बरकतें दे डालता सही तरीके से निकाह करने से। जाओ अच्छा सा जोड़ा, लड़के वाले अच्छा जोड़ा, लड़की को पिना को निकाह कर ले को, उंगली पकड़ ले के चलो घर, वलीमा अच्छा शौक से पका को, खिला पिला को लड़की वालों को भेज दो। देखो तुम्हारे घरों में कितनी बरकत आती। जहेज मतारा नहीं पूछो, अगर से उन्हें शौक से कुछ भी जेवर वगैरह क्या भी दिए तो खैर है, कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हारी मर्जी से कुछ नहीं बोलो। किसी का घर का दामाद बन जाओ, भिखारी नहीं बनो। दामाद बन जाओ, भिखारी नहीं बनो। कभी भी अल्लाह के पास मांगो ऐसा
लोगों के पास हाथ नहीं फैलाओ, लोगों को ऐसा हाथ देने की कोशिश करो लेकिन लेने की कोशिश नहीं करो। अल्लाह के वास्ते ये मेरे ख्याल से मेरे जो भी बातें में गलती है, मैं बड़ा इल्म वाला नहीं, अल्लाह मेरे लफ्ज़ों में मेरे बातों में अगर से कोई थोड़ा बहुत गलती तो अल्लाह हमें माफ़ करे, अल्लाह हमको सही समझ देनी तौफीक अता फरमा। वाखदवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बेल आइकन घंटी दबाओ और दूसरों तक पहुँचाओ। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।